चलो, सबसेट के बारे में पता है आपको, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है? यस सर। यस यस सर। अगर सर। ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा? सुपर सेट। सुपर सेट। सुपरसेट होगा, बिल्कुल। चलो, उसके बाद अपन ने प्रॉपर सबसेट के बारे में भी पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट कब बोलोगे? सर जब अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है तब। जब सबसेट हाँ, बनने के बाद तब भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। मतलब सबसेट तो होना Number of चाहिए। elements in A is not of elements. हाँ, अगर ऐसा कहना सफिशिएंट नहीं होगा, अपन बोलेंगे तो अगर ग्रेटर ए होना बी, चाहिए। हाँ, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है ना, तो बी में जो है ना, जो एलिमेंट ए में है वो तो होना ही चाहिए और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं? तब अपन बोलते हैं प्रॉपर सबसेट होगा बी, बी का, ठीक है ना? बातें समझ में आई क्या? यस यस सर। सर। ओके। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो, कितना आता था? अगर n एलिमेंट हो सेट में तो उसका अगर नंबर ऑफ 2 raised to the सबसेट power n। 2 n। ओके, पावर सेट क्या होता था? अगर पावर सेट ऑफ ए के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? Set of all subsets. So set of all Sir, it is a All subsets. set which contains all the subset of A. हाँ, ऑफ ए, मतलब ए का जितना भी सबसेट होगा ना वो उस सेट में होना चाहिए, नहीं? उस सेट का जो एलिमेंट होगा वो ए का सारा सबसेट होगा उसमें, यही बोलोगे ना? जैसे कि यहाँ yes पे sir। ए में क्या था, अल्फा बीटा गामा था, तो ए का जो सबसेट जितना भी पॉसिबल सबसेट है वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए में होगा, ठीक है ना? तो इसमें एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होगा अगर अपने से पूछा जाए, जो चलो पावर सेट जो है ए का, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा ये आप बता दो, तो क्या 2 की बोलोगे? पावर n। बिल्कुल। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया था, नहीं? बस इतना ही था, इससे ज्यादा तो अपन पढ़े नहीं थे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। बताओ क्या होता है यूनिवर्सल सेट? A set which contains all the sets. ओके, चलो अपन सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद इस पे बातें करेंगे। यूनिवर्सल सेट, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या बोले? A set that contain all set in a given context is called a universal set. इसको कैसे अपन डिनोट करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? या तो U से लिखते हैं या फिर अपन बोलते हैं, आप S बोल दो, नहीं? मतलब जैसे अगर अपन बात करें एग्जांपल के लिए, एक सेट है A 1 2 3 है, ठीक है? एक B सेट है, इसमें आ गया 3 4 5 आ गया, क्लियर है? तो अपन अगर यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो A यूनियन B तो होगा ही, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है जिसके रिलेटेड अपन बातें कर रहे हैं। अगर ये A है और ये अगर B है तो अपन इस पूरे को कहेंगे A और B का जो यूनियन होगा ना वो भी होगा इसमें, और उसके अलावा भी हो सकता है एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं 7 और 8 है जो A और B के बाहर वाला है, तो A में देखो तो क्या है, यहाँ पे 1 है और 2 है, और 3 जो है वो क्या कॉमन है B में? यस सर, कॉमन है वो। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा? क्या सब कुछ सब आ जाएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी Yes, आएगा, 8 भी आएगा, ऐसा बोलोगे? क्लियर है ना? यस यस सर। कहाँ से आ गया? चलो, क्या बोले? 7 8 कहाँ से आ गया? देखो, तो ये अभी ऐसा नहीं है जो अपन A यूनियन,
हाँ, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके रिलेटेड अपन बातें कर रहे हैं ना, उससे जो भी पॉसिबिलिटीज है ना उसके अंदर होगा। ठीक है, हमने बोला तो देखो ऐसा नहीं है जो ए यूनियन बी लिए तो यही उसका यूनिवर्सल सेट होगा, ऐसा अपन नहीं बोलेंगे। जो यू में जो है ना ये 1 2 3 4 और 5 ही होगा, ऐसा कहना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस यू के अंदर देखो क्या ये भी आ रहा है, 7 और 8 भी आ रहे हैं ना। Yes. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा मत करो, इसको हटा दो, हटा दो इसको। चलो, तो यहाँ से U में क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 7 और 8। देखो ये सब अपने को समझना है बस, ऐसा नहीं है जो रट्टा मारना है, डेफिनेशन ये सब लिख दिया हूँ जिससे आप रिवीजन करो तो आपको पता होना सर नहीं समझ में। क्या। हेलो, क्लियर है सबको? सर नहीं समझ में आया। नहीं यूनिवर्सल समझ में से आया, यूनिवर्सल सेट समझ में नहीं आया। देखो जिस कॉन्टेस्ट के में अपन बातें कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एक ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है, और इसके अलावा भी अपने पास एलिमेंट है, क्या है 7 और 8 है। तो अगर यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, इन ये सब उसके अंदर आ जाएगा, समझे? तो 7 8 के अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर मान के चलो अपन कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अलावा भी पॉसिबल है तो वो भी रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सब, लेकिन आपको क्लियर बता दिया जाएगा जो यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, दे दो। है ना। क्वेश्चन में आपको क्लियर बता दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट आपका क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब अपन हाँ वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में बताओ। वेन डायग्राम क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का, नहीं? तो अपन इसका डेफिनेशन लिखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of set is called Venn diagram. In which universal set is usually denoted by a rectangle and other sets are denoted by circles. देखो इसने क्या बोला है, जो वेन डायग्राम में जो होगा ना, जैसे अपन यहाँ पे सेट ए को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं, और यूनिवर्सल सेट को यानी कि जिसके अंदर सारा सब कुछ आएगा उसको अपन किससे डिनोट किए हैं, रेक्टेंगल से। क्लियर है? यस सर। देखो इस रेक्टेंगल के अंदर ही तो सब कुछ आ गया ना, ए भी आया, बी भी आया, और उससे एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट था वो भी आया, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत हो यूनिवर्सल सेट में। आप सोचो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बातें होगी ना, ठीक है ना, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है सब उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, ठीक है। अपन एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप बताओ, ये अपना यूनिवर्सल सेट या फिर अपन U या S से डिनोट करते हैं, और एक यहाँ पे A है और दूसरा B है से, यहाँ पे 1 9 3 7 A का एलिमेंट है, और 3 7 और 2 और 4 B का एलिमेंट है, और 8 17 और 11, ठीक है ना। इसमें देखो अगर आपसे पूछा जाए जो बताओ A सेट का एलिमेंट क्या क्या है, क्या बोलोगे? 1 9 1937 3 7
ऐसा बोलोगे। अब बी का बताओ एलिमेंट क्या क्या है। 2 4 3 7 2437 2437। आप लोग को इंटरसेक्शन पढ़ाया है क्या मैंने? इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं पढ़ाया ना? नो सर नो सर नहीं पढ़ाया, चलो ठीक है। अब बताओ यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा? क्या सारा सब कुछ आ जाएगा? यस सर यस सर ए में जो एलिमेंट है वो भी आएगा, यानी कि 1937। और फिर आप क्या बोलोगे? 24। 2 4 8 17 11 बिल्कुल सही। रिपीटेशन अपन नहीं करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था। ऐसा नहीं जो अपन यहाँ पे 3 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलो अब अपन बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या क्या बोलते हो आप? क्या क्या होता है एल्जेब्रिक ऑपरेशन? बताओ। आप बोलते हो अपन सम करते हैं, ठीक है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यही होते हैं। यही होते हैं। तो इसमें देखो उसी के जैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होगा। जैसे अपन यूनियन करते हैं ना, तो एक तरह से कह सकते हैं अपन चीजों को ऐड कर रहे हैं। यूनियन कहाँ से आया है? जैसे ए यूनियन बी, तो यूनाइट करना नहीं, इकट्ठा करना, एक तरह से नहीं कह सकते हैं। यस आपको सर जिससे याद रहे। और इंटरसेक्शन जो है, सोचो इंटरसेक्शन से अपन क्या समझ सकते हैं? आप तो इतना तो पढ़े होगे ना, दो लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन पॉइंट होता है। जैसे एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि दोनों लाइन में ये पॉइंट होता है। बताओ। यस सर ऐसा समझ यस लो। सर। तो क्या अपन इंटरसेक्शन से ये समझ सकते हैं जो कॉमन चीजें कॉमन होगा? मतलब बिल्कुल। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब चीजों को इकट्ठा करके लिख देना है, नहीं? यस सर बिल्कुल। तो चलो अब अपन यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं जो चीजों को याद करना है, याद रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पिछले क्लास का रिवीजन करके आए हो ना तुम लोग? जैसे Yes, मैंने sir. बताया Yes, था sir. कैसे पढ़ना है। यस सर Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन क्या लिखे? द यूनियन ऑफ two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both। डेफिनेशन देखो इसने क्या लिखा है। जो ए और बी का अगर अपन यूनियन लिख रहे हैं, तो ऐसा ए और बी का यूनियन में क्या होगा? कौन कौन सा एलिमेंट होगा? या तो वो ए में हो, या फिर बी में हो, या फिर दोनों में हो। मतलब अगर ए और बी का यूनियन लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यही बोलोगे ना? जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, और यहाँ पे मैं बोल दूं बी में जो एलिमेंट है वो 7 8 9 है। तो ए यूनियन बी क्या बोलोगे आप? इसमें क्या होगा? 1 2 One, ए two, में है 1 2 3 7 8 9 7 8 9। क्लियर है? अगर सोचो ए में अपने पास यहाँ पे 1 2 3 है, और बी में अपने पास 1 2 3 4 7 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7। तो एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जो ए यूनियन बी में जो अपने पास जो एलिमेंट आया है, ठीक है, वो एलिमेंट्स या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। ऐसा कह सकते हो? हाँ। बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में ए और बी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी को क्या लिखा जाए? क्या लिखोगे? एक्स सच दैट
x belongs to A और x belongs to B, ऐसा लिखा जाए? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो इसी को अगर वेन डायग्राम से अपन लिखना चाहें, मतलब रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसा होगा, क्या कहना चाहेगा? सोचो यहाँ पे सब बी के अंदर ही होगा। हाँ, उसको अपन ने कुछ नया कर रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे B 2 3 7 8 है, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और सर्कल से अपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सर्कल A के लिए और दूसरा सर्कल B के लिए। यहाँ पे ये A आया और ये B आया। तो देखो जो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है? Sir, 2 3. 2 and 3। 2 and 3। Two क्या and अपन बोलेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसमें एक 1 और इसमें क्या आ जाएगा? 7 8. 7 और 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं Yes, है। sir. Yes, sir. तो यहाँ से आपसे पूछा जाए तो A यूनियन B, तो आप बोलोगे तो 1 2 3 7 7 8. 8। क्या इसी को अपन लिख सकते हैं x z x belongs to A and और ना और or. हाँ, एंड मतलब क्या होता है ना, होना ही चाहिए जो A में भी हो और B में भी हो, Okay, sir. ठीक है ना। एंड और का खेल अपन आगे धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे और लिखेंगे इसको और x belongs to B। क्लियर है, कोई दिक्कत sir. है यूनियन में? नहीं है ना? No, sir. No, sir. चलो अब अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं, इसमें मैं बोलूं A जो है आपका वो है -1 2 3 और B है आपका, यहाँ पे मैं बोल दूं 0 to 7। तो आप मुझे A यूनियन B बता दो क्या होगा? -1 close bracket, -1। 7 close bracket। क्या ये सही बोल रहा है? तो नंबर लाइन का अपन हेल्प लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा ये -1 है और ये 3 है और इसके बीच में यहाँ पे ये 0 और ये 7। ये क्या बोल रहा है? -1 to 3। तो क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा? तो 3 नहीं 7। नहीं, A के बारे में बोल रहा हूँ। A Yes, क्या sir. बोल रहा है? हाँ, sir. नहीं तक होगा. ठीक है, Yes, ये sir. अपना A है और B आपका क्या बोल रहा है? 0 to 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहा है। अब देखो ये यूनियन बोला है ना, तो यूनियन बोला है तो उसमें क्या करते थे, या तो A का हो या फिर B का हो, या ठीक है ना, A का भी इंक्लूड करते थे, B का भी इंक्लूड करते थे और दोनों जो कॉमन है उसको भी इंक्लूड करते थे। ऐसा करते थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, यहाँ से ये तो इंक्लूड करना ही है, फिर उसके बाद अपन ने देखा अरे नीचे वाले को देखे तो पूरा इंक्लूड करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोलेंगे? -1 to 7। बिल्कुल सही है, -1 to 7। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पे हमने बोला जो A में जो है ना वो -1 to 2 है और B में अपना 7 to 11 है। तो आप बताओ A यूनियन B क्या होगा? यहाँ पे तो -1 to 2 यूनियन 7 to 11। सबको समझ में आ रहा है क्या? इसने जो बोला सही Yes, बोला है? sir. Yes, सबको आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे सोचो ये -1 है और यहाँ पे ये 2 है और ये 7 है और यहाँ पे 11 है। तो A आपका क्या बोल रहा है? A में देखो -1 को इंक्लूड करोगे नहीं ना, क्योंकि ओपन No, ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट सर नहीं करेंगे। 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो 7 को भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे
और साथ ही साथ 11 को भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन A यूनियन B में क्या होता है, जो A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए, नहीं? अरे यस बोलो। सर, यस सर। A यूनियन B में क्या करेंगे, ये वाला भी पार्ट अपन लेंगे और ये वाला भी पार्ट लेंगे। लेकिन यहाँ पे 11 पे हमने क्लोज बता दिया था ना बाद में। हाँ सर, क्लोज बनाया सर। तो इसमें इसको डार्क कर दो, गड्ढे को भर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A यूनियन B, क्या ये -1 to 2 यूनियन, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट 7 to 11 पे क्लोज, ये आंसर होगा। समझ में आया सबको? नहीं यस सर, आ गया। नहीं समझ में आया? यस सर। अरे देखो A क्या है, A में क्या है, -1 to 2 है, तो ये अपना A हो गया, -1 to 2। B में क्या है, 7 to 11 क्लोज है। और A यूनियन B में, A यूनियन B में क्या होता था, अपन A का भी रखते थे और B का भी रखते थे। यस सर। ठीक है, तो बताओ A यूनियन B में क्या करोगे, इसको भी इंक्लूड करोगे और इसको भी इंक्लूड करोगे, वही तो लिख दिया कंबाइन करके। तो पहले वाले में क्या किया था सर? पहले वाले में भी, पहले वाला क्या था, ये देखो, ये अपना A है -1 to 3 और B क्या है 0 to 7 है। तो अगर A यूनियन B लिख रहे हैं तो क्या होगा, जो A वाला है वो भी रखेंगे और B वाले को भी रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से A क्या है, -1 to 3 है। यस सर। ठीक है, तो सोचो आपने -1 to 3 आपने इसको इंक्लूड कर लिया। अब B को आप रखने के चलोगे तो ये क्या है 0 to 7 है, तो फिर से देखो क्या है 0 to 3 में क्या रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन अपने को पता है सेट्स में अपन एक बार इंक्लूड करते हैं। ओके सर। फिर उसके बाद कहाँ तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे। तो पूरा ये लाइन आ गया येलो वाला। ओके सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर हम लोग को वो भी तो लेना चाहिए 0 3। अब बताओ -1 to 7 में क्या 0 और 3 नहीं आ गया? हाँ सर, आ गया ना। तो यस समझ गया सर। समझ गया, गुड सर चलो। हाँ हाँ सर, जो A यूनियन B है सर, उसे ऐसे नहीं ले सकते सर कि ओपन ब्रैकेट -1, 11 क्लोज ब्रैकेट, जो आखिरी वाला एग्जांपल है सर। ये नहीं, ये कहाँ है बीच में, तो ये तो गायब है ना। ओके सर। हाँ ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, जो भी कंफ्यूजन हो अपने को पूछना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। नहीं क्लियर है सर, अभी भी क्लियर नहीं है। चलो, ये देखो -1 to 2 है ना, -1 to 2 ये वाला पार्ट तो अपन इंक्लूड करेंगे ही, ए वाला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, बी को भी इंक्लूड करोगे, तो बी अपना क्या है 7 to 11 है। हाँ सर। तो इसको भी इंक्लूड कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर -1 to 2 इंक्लूड करेंगे तो क्या ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। और 7 to 11 करेंगे तो क्या अपन ऐसा लिखेंगे। यस सर। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। हेलो, मुझे नहीं है सर। नहीं है ना किसी, अब किसी को नहीं है ना कंफ्यूजन। क्या पिछला क्लास No, किए थे sir. क्या आप, जिसको कंफ्यूजन है? नहीं, अब नहीं है ना किसी को। नहीं सर। चलो, अब अपन बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो बताओ इंटरसेक्शन में आप क्या बोलोगे। कॉमन वाले एलिमेंट्स। कॉमन वाला, आपको याद है ना, दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। वो पॉइंट होता है ना, दोनों लाइन मिलाई करता है। Yes, sir. तो वहां से अपने को क्लियर रखना है इसको। तो अपन कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B
is the set of all the element which are common in A and B. This set is denoted by, इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन? U को पलट देते हैं, नहीं? U को पलट देते हैं, बिल्कुल। A इंटरसेक्शन B। तो सोचो इसमें क्या है, जो ऐसा एलिमेंट होगा A इंटरसेक्शन B में जो कि A में भी हो और साथ ही साथ B में भी हो, ऐसा बोलोगे आप? यस। ठीक है ना? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछना है। देखो A इंटरसेक्शन B में क्या होता है, जो ऐसा एलिमेंट होगा जो A में भी हो और B में भी हो, यानी कि क्या बोलेंगे अपन? कॉमन होगा। ठीक है ना? यस सर। अब सोचो इसको अगर मैं बोलूंगा, आप रोस्टर फॉर्म में बताओ A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिखोगे? X such that X belongs to A and X belongs to B. बिल्कुल, and X belongs to B, मतलब ऐसा एलिमेंट जो X जो A में भी हो और साथ ही साथ B में भी हो। अगर अपन इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा पार्ट होगा जो A इंटरसेक्शन B वाला होगा? तो चलो जो दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन होता है वो, जैसे ये A हो गया और दूसरा ये B हो गया, A B। तो देखो ऐसा कौन सा रीजन है जो कि A में भी है और B में भी है? क्या ये वाला रीजन है? यस सर। यस सर। इसको अपन क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। A इंटरसेक्शन B चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जांपल बता दो हमें। एग्जांपल फर्स्ट, अगर A सेट में जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और B सेट में जो एलिमेंट है वो 2 है, 5 है, 7 है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सर 2 होगा। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? यस सर। चलो अगर यहाँ पे, चलो अगले पेज पे अपन लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल 2, अगर अपन बोले A में जो एलिमेंट है ना वो -1 to 7 है, ठीक है, और B में जो एलिमेंट है तो वो 2 to 5 है, तो आप बता दो हमें A यूनियन B क्या होगा और A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सर A यूनियन B -1 से लेके 7 तक का होगा और A इंटरसेक्शन B 2 से 5 तक का होगा। सबको समझ में आ रही है क्या बात है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो A को अगर अपन देखें तो ये अपना -1 to 7, 7 यहाँ पे ले लेते हैं, तो A वाला जो पार्ट है वो पूरा ये है, नहीं? ठीक है, और B क्या बोल रहा है? ये 2 to 5 है, 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट है। तो A यूनियन B में क्या होता है? अपन A को भी रखते हैं और B को भी रखते हैं, तो अपन कह सकते हैं, तो देखो बेटा A यूनियन B क्या हो जाएगा? अपन कह सकते हैं ये -1 to 7, तो -1 to 7 में देखो B भी क्या इसी के अंदर समा गया? अरे बोलो। यस सर। सर बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं A इंटरसेक्शन B, तो देखो दोनों में कॉमन वाला रीजन कौन सा है? कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? 2 5 क्या ये वाला जो 2 to 5? हाँ बिल्कुल, ये A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो क्या अपन कहेंगे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 2 to 5 हो जाएगा। 2 to 5।
मतलब बातें तो समझ में आ रही है तुम सबको, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। हमने बोला ए में यहाँ पे आ गया -2 to 3, ओके, और बी में अपना है 3 to 7। अब आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। null set सर 3 सर सर null null set नल सेट सर null Null set नल सेट होगा। हाँ सर नल सेट, सॉरी सर। बिल्कुल सही जवाब। तो देखो ए में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे -2 to 3 ये है और 3 to 7 बी है। तो अगर अपन ए को रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गोला लगा रहे हैं, गड्ढा, ठीक है ना। और बी में देखो तो क्या बोल रहे हैं अपन, ये 3 to 7, 3 को अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ से 7 तक। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन तो नहीं दिख रहा है, एक में 3 है एक में 3 नहीं है, तो कॉमन है कुछ? नो सर। नहीं है। तो क्या अपन कह सकते हैं, जो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये अपना क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? यस yes सर। sir चलो अब अपन बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमने लिखा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में बताओ क्या लिखा जाए, क्या होता है, किसी कुछ पता है? सर a माइनस बी। बिल्कुल, जैसे मैं बोलूं 4 सेट A एंड B, ठीक है ना। we define A minus B, यही डिफरेंस है A और B क्या, ठीक है ना। यस सर। as a set containing all elements of A which are not present in B। तो A माइनस B में जो एलिमेंट होगा, ऐसा एलिमेंट होगा A का जो B में प्रेजेंट ना हो। बातों से समझ में तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। ओके, तो इसको और अच्छे से अपन वेन डायग्राम से देखते हैं तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। सोचो ये अपना A है और ये अपना B है, ठीक है। तो A माइनस B जो है वो क्या होगा, कौन सा रीजन होगा A माइनस B? इसने बोला डेफिनेशन से ऐसा एलिमेंट जो A में प्रेजेंट हो बट वो B का पार्ट नहीं हो। तो ऐसा A वाला कौन पार्ट सा रीजन? इंटरसेक्शन हटा ए के वाले पार्ट में होगा। जो ए वाला रीजन है जो इंटरसेक्शन के बाहर हो। बिल्कुल यस सर, सही, यही वाला। ये वाला रीजन। यस क्या सर। इसको अपन A माइनस B बोलेंगे? अपन ने सर। क्या किया, A में से उस पार्ट को हटा दिया जो B में प्रेजेंट है, नहीं? यस सर। यस सर। yes sir तो ये हो गया A माइनस B हो गया। तो इसको अपन कह देते हैं ये है A माइनस B। अगर B माइनस A करे तो कौन सा रीजन होगा? क्या ये वाला बी रीजन वाले होगा? पार्ट में। बी वाले पार्ट में हाँ सर। तो हाँ बिल्कुल सही, जो B में हो बट A में ना हो। ना हो। गुड, मतलब चीजें तो क्लियर है। ठीक है, इसको अपन कहेंगे ये है अपना B माइनस A। और बीच वाले को क्या बोल दोगे, क्या ये इंटरसेक्शन B है? इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो अब इसको बताओ आप रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? A माइनस B X such that X belongs to A, मतलब A में होना चाहिए एंड B में नहीं होना चाहिए। X does not belong to B. गुड, ऐसा लिखेंगे? क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes sir. यस सर। yes sir
और इसको कैसे लिख सकते हैं ये चलो अपन बाद में बात करेंगे। वैसे आप कह सकते हो अगर अपन ए में से माइनस कर दे किसको, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा भी लिख सकते हैं नहीं? यस सर। बिल्कुल। चलो अब अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो एक। अगर मैं बोलूं ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है 2 4 6 8, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 and 3। 1 and 3। 1 and 3। 1 and 3 यानी कि b में देखो कॉमन क्या क्या है, एक 2 है एक 4 है, यानी कि इसको अपने को हटाना पड़ेगा नहीं? बिल्कुल सही जवाब। तो क्या हो जाएगा 1 और 3। अगर मैं पूछूं यहाँ से आप बता दो b माइनस a क्या होगा, ये सबको समझ में आ रहा है ना? 6 and 8। 6 and 8। 7 6 and 8। यानी कि 6 and 8। क्लियर है सबको? यस यस है? सर। जिसको समझ में नहीं आया कोई नहीं है ना? नहीं सर। बिल्कुल सही है, सही चल रहे हो। चलो अब अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना? चलो सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले तो अपन इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? देन अपन इस पे बातें करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ क्लियर? यस सर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, इसको SD बोल दो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B denoted as, अपन इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, पता है? A यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ट्रायंगल शेप का और B लिखते हैं, या फिर अपन देखेंगे कि किसी किसी बुक में ऐसा लिखा जाता है प्लस उसको एक सर्कल से घेर देता है। ठीक है? अगर ऐसा लिखा रहे तो अपन क्या समझेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा हुआ है A और B का, ठीक है ना? डिनोटेड एज एंड it contain all elements of A and B which are not common between A and B। कहने का मतलब क्या है? A और B का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट होगा? जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है वो भी होगा और जो एलिमेंट B में प्रेजेंट है वो भी होगा, लेकिन जो एलिमेंट इन दोनों का कॉमन होगा वो नहीं होगा। क्लियर है? अब समझे, अब हम समझे रे बाबा। क्या हुआ भाई? हेलो, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ से देखो, आप बताना ये A है और ये B है। A B आप यहाँ पे यूनियन लिखा करो, आदत बना रहेगा। तो सोचो इस वाले रीजन का को आपने क्या नाम दिया? A minus B। A A minus B। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो है ना, ये वाला रीजन होगा और साथ ही साथ ये वाला रीजन होगा। जो कॉमन वाला पार्ट है वो नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पार्ट, येलो वाला जो पार्ट है। इसको आप बोलते हो A माइनस B और इसको क्या बोलते हो? B माइनस A, और इसको अपन बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना? तो देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये दोनों रीजन जो है ये क्या होगा?
ए और यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे बी, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको और क्या लिखा जा सकता है? यूनियन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसा कह सकते हो? सर ये भी Yes, कह sir. सकते हैं ना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या अपन यहाँ से कह सकते हैं, जो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? पूरा पार्ट आ जाएगा, ये व्हाइट वाला भी पार्ट आ जाएगा। यस सर, पूरा आ जाएगा। इसमें Yes, से अगर sir. माइनस कर दे अपन ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना? बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। ये कहाँ पे हो जाएगा? देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। इसमें कौन सा रीजन को ये बोल रहा है? जो बोल रहा है जो ए में है उसको भी रखेंगे, जो बी में है उसको भी रखेंगे, लेकिन जो ए और बी में जो कॉमन वाला रीजन है उसको अपन हटा देंगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट जो होगा, ठीक है? यस सर। तो अगर अपन वेन डायग्राम से समझे तो क्या बोलेंगे, जो ए में है यानी कि इस वाले पार्ट को वो इंक्लूड कर रहा है, इस वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, जो कॉमन वाला पार्ट है इसको बोल रहा है हटाओ, इस वाले को नहीं रखना है, ओके सर। ठीक है? यस तो सर। एक बच्चा बताया जो अपन सर इसका यूनियन में लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी ने बोला जो सर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी, यानी कि पूरा ये आ गया येलो वाला, और साथ में ये जो क्रॉस अपन किए हैं ये वाला भी आ गया। तो उसमें से अपने को किसको हटाना है? इस क्रॉस वाले को हटाना है, हटा दो, तो माइनस कर दिया उसने। तो समझ में आया आपको? यस सर। चलो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे एग्जांपल, चलो ए में अपने पास है यहाँ पे 4 to 10 और बी जो है ये अपने पास है 3 to 7। तो बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा ए और बी का? 3, 8, 9, 10। 3, 8 ये कॉन्टिन्यूअस है ना? तो इसमें क्या होना चाहिए? जो ए में है वो भी होना चाहिए और जो बी में है वो भी होना चाहिए, और जो कॉमन वाला रीजन है वो नहीं होना चाहिए। 7 to 10 यूनियन 3 to 4 ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोलोगे? सर 3 से 7 तक। 3 से 10 तक। 3 से 10 तक। ऐसा करते हैं इसको, 3 से 7 तक ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो देखो ए अपना क्या है 4 to 10 है, और बी अपना क्या है 3 to 7 है। 3 यहाँ पे होगा और 7 यहाँ पे रख लेते हैं अपन, तो 3 to 7। तो 4 देखो, to 7। हाँ कॉमन पार्ट इसमें क्या है? अब बताओ, ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो इसको ए इंटरसेक्शन बी अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये क्या अपन बोल सकते हैं 4 to 7। यस सर। और इसने बोला है जो भाई ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर ए यूनियन बी में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो। तो क्या अपन कह सकते हैं? 3 to 10 माइनस ए 4,7 ऐसे ही होगा, या फिर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं यहाँ तो 3 to 4। 4 भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। यूनियन 7 to 10 ऐसा लिखोगे? सर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? चलो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्या होगा? कौन बताएगा? सर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि इसमें आ जाएगा 3 और 10 लिख दें? तो डायरेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। x such that क्या लिखोगे? x belongs to a
बताओ ऐसा एलिमेंट जो कि ए में भी हो, बिलोंग्स टू ए, एंड x बिलोंग्स टू बी। बताओ तो इसको क्या क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, एंड x does not belong to A intersection B। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? हेलो? नो सर, नहीं है। सर चलो x does not belong होगा ना? बोले तो वही थे, लिखे नहीं है। चलो ठीक है। अब इसमें बताओ क्या इसको ऐसा लिखोगे? यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन लिखा था उसने क्या किया था? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि कॉमन पार्ट जो था उसको आपने हटा दिया। तो इसमें भी क्या करोगे? जो A यूनियन B में क्या आ जाएगा? क्या ये 3 to 10 आ जाएगा? और इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो। अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो A यूनियन B में क्या लिखोगे बताओ? क्या ये 3 to 10 होगा? पूरा हो जाएगा। और इसमें से 4 to 7 हटा दो, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट को अपन ने हटा दिया, ये वाला। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो सर इसमें हम लोग अगर ये इसमें 3 to 10 भी लिख सकते हैं ना, सिमेट्रिक डिफरेंस वाले में। 3 to 10, हाँ अगर ऐसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लिख लो। अगर आंसर कुछ इस टाइप का है 3 to 10 और लिख दिया माइनस में 4 to 7 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं सर, डायरेक्ट 3 और 10 लिख दें। 3 और 10 डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वो दोनों इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। अरे तो कॉन्टिन्यूअस सेट है ना यार, डिस्क्रीट थोड़ी ना है। हाँ कॉन्टिन्यूअस है ना। चलो अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, क्लियर है सबको? अभी तक समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसमें बताओ क्या लिखते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं? सर A dash। A dash से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A इज डिनोटेड एज A dash। A बार भी बोल देते हैं और A C भी बोल देते हैं और A dash भी बोल देते हैं, ठीक है ना? यस सर। And is a set containing all elements Not present in A। बिल्कुल ऑफ, ठीक है। A में प्रेजेंट नहीं हो लेकिन A के अलावा तो हो सकता है ना? यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। हाँ, ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट U which are not present in A, मतलब A में प्रेजेंट ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट का पूरा वाला पार्ट बस A को छोड़ के, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। यस सर। तो इसको अपन वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसा दिखेगा ये? सोचो, ये आपका A सेट है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है पूरा। यूनिवर्सल सेट को अपन किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से, U से। बिल्कुल, U से या फिर S से। और वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से अपन इसको बनाते हैं, नहीं? तो बोला जो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A को छोड़ के सब कुछ। तो A को छोड़ के क्या ये वाला पार्ट होगा? यस सर। तो ये वाला रीजन जो है क्या कहलाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही। तो ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिख सकते हो? क्या मैं लिख सकता हूँ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A, ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर।
बिल्कुल। और बताओ क्या लिखा जा सकता है इसको? चलो सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। x such that x belongs to u and x does not belongs to a. x does not belongs to a, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। Yep. यस सर। चलो अगर सोचो अगर A यूनियन B भी प्रेजेंट रहता और A कॉम्प्लीमेंट अगर अपने को लिखना होता तो क्या उसमें कोई चेंज होता क्या? सोचो एक ये A है और यहाँ पे एक B सेट आ गया, ये A है और ये B है और ये यूनिवर्सल सेट है। सर तो जो यूनियन में है सर, नहीं जो तो A B यूनियन minus A B भी के add हो बाहर जाएगा। रहेंगे सर वो होगा। हाँ तो मतलब B जो minus A A के add बाहर हो हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये पूरा रीजन बोलेंगे A कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ सर, हाँ सर। मतलब A को छोड़ के तब भी तो वही डेफिनेशन है ना, तब भी कुछ चेंज थोड़ी ना आया। मतलब इस वाले पार्ट को कहेंगे क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो एक एग्जांपल हो जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यूनिवर्सल सेट अपने को दिया हुआ है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और A अपने को पता है, A क्या है अपने पास? 1 2 9 10। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 3 4 5 6 7 8 8 बस। हाँ सर 8 तक होगा। 5 6 7 8 8 सबको क्लियर है? यस सर। क्या अपन क्या किए इसमें से? U में से अपन A को माइनस कर दिए, यही किए ना? यस सर। तो एक चीज आप बताओ, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जो क्या अपन A और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखें, अगर मैं लिखूं A प्लस A कॉम्प्लीमेंट तो क्या वो U के इक्वल होगा? यूनियन यूनियन हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी देखते हैं, तो अगले पेज पे देखते हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना ऐसा समझने में? नो सर। सर। चलो अपन कुछ नोट्स देखते हैं। पहला नोट, अब सोचो A कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना? A कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या लिखा? U माइनस A लिखा। अगर मैं बोलूं देखो बेटा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अरे A हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताओ, समझाऊंगा। सर नहीं समझ में आया। सर A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं सर। सोचो ये अपना A है, ठीक है ना? यस सर। और A कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? क्या ये वाला पार्ट जो है? और बाहर वाला। ठीक है। बाहर वाला, ये अपना आ गया A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये अपना U है। तो सोचो आपने A को क्या लिखा? सॉरी A कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या लिखा? U माइनस A लिखा। क्लियर? अब अगर अपन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे? A। क्या U माइनस, देखो A कॉम्प्लीमेंट में क्या किया आपने? U माइनस A किया, तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो क्या होगा? U माइनस A कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ सर। तो सोचो पूरा U है, नहीं समझे सर। देखो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट आप क्या लिख रहे हो? क्या U माइनस A लिख रहे हो? यस सर। जिसने बोला उसको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आप इसको सोच लो ये X है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आप सोच लो ये क्या लिखा है? X लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोचो अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, नहीं होना चाहिए, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा? यहाँ पे देखो A कॉम्प्लीमेंट है तो U माइनस A लिखे।
अब सोचो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये कोई ऐसे ही सोचो x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है u माइनस x, ठीक है। अब सोचो ये x लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस x होगा। यस सर। अरे सोचो ये x के प्लेस पे है, इसका कॉम्प्लीमेंट अपन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, u माइनस x, तो x की जगह पे ये आएगा। यस सर। जो पूछा था उसको समझ में आया क्या? ये समझ आ रहा सर। नहीं आया? देखो यहाँ पे अपन ने लिखा a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या है, u माइनस a है, ठीक है। अरे सोचो इसके ऊपर जो अपन डंडा लगाए हैं ना उसका नीचे वाला अपन माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब सोचो इसके ऊपर इस डंडे के ऊपर फिर से एक डंडा लगा दिया तो अब क्या लिखेंगे, क्या u माइनस इस डंडे के नीचे जो होगा वो आएगा यहाँ पे? यस सर। ठीक है। तो सोचो ये क्या था अपना, यहाँ से देख लो, इसके प्लेस पे रख दो तो क्या u माइनस a कॉम्प्लीमेंट क्या था अपना, तो u माइनस a है तो u कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, a आएगा। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है ना। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a ही आएगा। क्लियर है सबको अब? यस सर। चलो यस सर। अब बताओ u का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल सेट। नल होगा। u माइनस डायरेक्ट u कह दोगे तो ये क्या आ जाएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा। नल सेट सर। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ से थर्ड, अगर मैं बोलूं a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर, क्योंकि पूरा वो आ गया, रेक्टेंगल वाला पूरा रीजन आ गया, नहीं? यस सर। कुछ भी आपने नहीं छोड़ा उसमें। अब सोचो नोट 4 में अगर अपन तो ये नोट 3 नहीं समझ में आया। देखो इसने क्या बोला, a क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, सर। और a कॉम्प्लीमेंट कौन सा, इसका बाहर वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट। तो a यूनियन b में क्या अपन a वाले को भी रख रहे हैं और a कॉम्प्लीमेंट को भी अपन ऐड कर रहे हैं। अरे यूनाइट कर रहे हो ना, यूनियन लगा रहे हो। ठीक है सर, आ गया समझ में। आ गया, तो पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट कवर हो गया, तो अपन बोलेंगे वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। तो अब एक चीज और बता दो मुझे, जो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, नल सेट। नल सेट। नल सेट के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अरे बोलो, सही है? नहीं सर। नहीं सही है? समझा दीजिए, नहीं आता। ओके अब देखो ये a है, ठीक है ना, और a कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर वाला पार्ट है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है सर। चलो ठीक है। यस सर। चलो अब अपन ना डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से अपन लिखेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? A intersection B is equals to null set। फाई। बिल्कुल, A इंटरसेक्शन B क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। जैसे मान के चलो इससे देख लें तो ये अपना A है और ये अपना B है, तो यहाँ से कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B अगर फाई आया तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। हमने लिखा टू सेट्स आर कॉल्ड
disjoint set if there is no common element in them. ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ से अपन कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B क्या होगा? फाई होगा। कैसे? अब सोचो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? कौन सा? एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, अगर A में एलिमेंट क्या है अपने पास 1 2 3 और B में अपने पास एलिमेंट है 5 4 6, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? हाँ सर। A और B कोई कॉमन नहीं है क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है अपने पास? 5 आ रहा है। 5। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब उसके बाद इसमें सर, अपन हाँ सर अगर वेन डायग्राम में दोनों सेट्स के अगर सर्कमफ्रेंस भी एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे तब भी डिसजॉइंट होगा। टच कर रहा होगा तो क्या कोई एक एलिमेंट होगा ना कॉमन, तभी तो टच कर रहा होगा ना सर। मतलब दोनों के सर्कमफ्रेंस जस्ट टच कर रहे हैं, बस छू के निकल रहे हैं। हाँ तो छू के निकल रहा है तो मैं बोलूंगा क्या उसमें कॉमन है क्या चीजें? अगर मैं तुमसे पूछूं जो बताओ क्या उसमें कॉमन है कुछ? अगर छू के निकल रहा है तो एक पॉइंट तो कॉमन होगा ना। यस सर। तो फिर बोलेंगे हाँ वहाँ पे डिसजॉइंट सेट अपन उसको नहीं कह पाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो अपन अब कुछ कुछ बातें करते हैं, यानी कि नोट्स लिखते हैं, उसके बाद वीडियो और देन अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। क्लियर है? यस सर। चलो अपन पीटीआर कभी लिखेंगे ना तो पॉइंट टू रिमेम्बर बातें करना है, ठीक है ना? उसको आपको याद रखना है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसको क्या बोलेंगे? पीटीआर। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स आपको याद रखना है जो कि बहुत काम आएगा, ठीक है ना? जो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ये जो अपना यूनियन लिखा हुआ है एक साथ, यूनियन मीन्स और, मतलब या इसको भी रखना है और इसको भी रखना है, और मतलब ऑप्शन है अपने पास। ये चीजें धीरे अभी तुम जैसे आगे बढ़ोगे ना ये चीजें क्लियर होता जाएगा और आप फील करते चलोगे, ठीक है? और बहुत बार यूज होगा ये। इसको अपन ऑप्शन भी बोल देते हैं। जैसे आपने लिखा था A यूनियन B में, तो क्या क्या रखा था? जो A का भी एलिमेंट रखा था और B का भी एलिमेंट रखा था आपने। अरे रखा था? हाँ सर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सर एटलीस्ट भी तो बोल सकते हैं। एटलीस्ट नहीं बोल सकते ना। एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड, एंड यानी कि जो A में भी हो और B में भी हो, और मतलब हिंदी वाला और है यहाँ पे, ठीक है ना? इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? एंड, ठीक है ना? और इंटरसेक्शन अपना यूज होगा कंडीशंस के लिए। ये बहुत यूज होगा जब अपन पीएनसी पढ़ेंगे, वहां पे भी आएगा। A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब जो ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो और साथ ही साथ B में भी हो, ऐसा बोलते हो ना? यस सर। बिल्कुल। और अब तो इसका सेकंड वाला अपन लिखते हैं पीटीआर का। चलो अपन वेन डायग्राम में थोड़ा चीजों को समझते हैं अच्छे से। ये अपना A है। देखो सेट्स एंड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपसे सॉल्व ना हो पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? सिंपल चैप्टर है, हर एक टर्म्स को अपने को याद रखना पड़ता है बस। और कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आप आराम से पढ़ते चलो। देखो इस वाले रीजन को अपन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाले रीजन को, ठीक है? यस सर। और इस वाले रीजन को अपन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
रीजन है, कोई नंबर नहीं समझ लेना, मतलब जो बस 2 है इसमें, इस पूरे रीजन को, ठीक है ना। ठीक है सर। और इस वाले रीजन को अपन 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलेगा। यस सर। और ये अपना यूनियन है और बाहर वाले रीजन को अपन 4 से, ठीक है ना। ये क्या है, बाहर वाला रीजन है, सोच लो ये वाला, इस वाले रीजन को अपन ने 4 से रिप्रेजेंट किया, क्लियर। तो अब बताओ ए में कौन कौन सा रीजन है, ए में कौन कौन सा रीजन है। 1 2 1 and 2 तो 1 and 2 है। बी में कौन कौन सा रीजन है, 2 3 2 and 3 2 and 3 है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो बता दो मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन होगा। सर 4 सर 4 सर 4 and 3 4 and 3 3 and 4 बिल्कुल 3 and 4 होगा, क्योंकि ए को छोड़ के अपन बात कर रहे हैं ना। तो ए को अगर हटा दो तो देखो कौन सा रीजन आ रहा है, 3rd आ रहा है, और क्या आ रहा है, 4th आ रहा है। क्या अपन यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट में अपन क्या लिखेंगे, यानी कि बी को हटा के 1 and 4 बिल्कुल सही, 1 and 4, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करें, 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ 1 रीजन को, a minus b a माइनस बी। तो देखो इसने बोला a माइनस बी, सबको समझ में आया क्या? a में से अपन b को हटा दें तो क्या पहला रीजन आएगा, तो इसने बोला a माइनस बी। कोई और भी कुछ बता दो मुझे। a माइनस a इंटरसेक्शन b। बिल्कुल सही, a माइनस a इंटरसेक्शन b। और भी कोई मुझे कुछ बता दो। अब देखो तो अगर मैं यहाँ पे a और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूं तो क्या आएगा? इसमें आप देखो तो a और b कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लें तो अपने को क्या मिलेगा? सर a minus b a माइनस बी। क्या, क्योंकि a माइनस बी वाला जो रीजन है वो कौन सा है, 1 है। देख लो, अच्छा अच्छे से समझना है इसको। a माइनस बी यानी कि 1 वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है 1, इसको अपन ने एक तरीका लिखा a माइनस बी, दूसरा बताया किसी ने जो a माइनस a इंटरसेक्शन b। तीसरा क्या मैं कह सकता हूं, ऐसा रीजन जिसमें a है बट b नहीं है, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो ऐसा रीजन देखो, ये a है और इसका इंटरसेक्शन अगर अपन b कॉम्प्लीमेंट के साथ ले तो चलेगा। आप यहां से देख लो ना, ये अपना a है और ये अपना b कॉम्प्लीमेंट है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या 1 कॉमन आ रहा है, पहला रीजन कॉमन आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब ऐसा रीजन जिसमें a है एंड b नहीं है, ऐसा कह सकते हो? सर नहीं समझे, तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ चलो, मैंने बोला ऐसा रीजन जिसमें a है, तो इसमें देखो a है, 1 वाले में a वाला है ना पार्ट। हाँ सर। और हमने बोला जो b नहीं है, क्या इस रीजन में b है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो हमने बोला ऐसा रीजन जिसमें a है और b नहीं है। b नहीं होने मतलब b कॉम्प्लीमेंट। अरे b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ऐसा रीजन जिसमें b ना हो। यस सर, यस सर। तो क्या अपन, हाँ, तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मैंने बताया था एंड होता है, तो मतलब a वाला रीजन एंड b कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन, यानी कि जिसमें b ना हो। समझ पा रहे हो आप? बोलो। यस सर। यस सर। चलो 2 को क्या लिख सकते हो आप? ये जो 2 वाला रीजन है इसको अपन क्या कह सकते हैं? a intersection b a इंटरसेक्शन b, मतलब ऐसा रीजन जिसमें a भी हो और साथ ही साथ b भी हो, ऐसा बोलोगे? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब बताओ 3rd वाले को क्या लिखा जा सकता है? सब b minus a intersection b। बिल्कुल सही, b minus a intersection b intersection a complementary। बिल्कुल।
सबको समझ में आया क्या? इसको अपन लिख सकते हैं Yes, b sir. माइनस a, यस सर। और b में से अपन a इंटरसेक्शन b अपन माइनस कर दिए, और साथ ही साथ बोलेंगे ऐसा रीजन जिसमें b तो है लेकिन a ना हो। अरे समझ में आ रही है बातें? सर ये कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं समझ में आ रहा है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, चलो इसको अपन और अच्छे से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक समझ लेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। तो ये अपना a है, ये अपना b है, a b, अपन इस वाले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो अगर अपन b के बारे में बात करें तो b का मतलब क्या है, ये पूरा आ गया b। अरे बताओ इस b के लिखने का मतलब क्या, b पूरा? Yes, पूरा आ sir. गया सर। अब देखो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, a को छोड़ के, तो a के छोड़ के वो कौन सा रीजन होगा, क्या ये वाला रीजन होगा पूरा? हाँ सर। और साथ ही ये वाला रीजन भी होगा, मतलब a को हटा के पूरा ये सब, ऐसा बोल सकते हो? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा रीजन आएगा? ये येलो वाला पार्ट किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट है। येलो वाला जो पार्ट है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। और ये वाला जो ग्रीन वाला है वो क्या है, बी है। तो अपने को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कौन सा रीजन आएगा, क्या थर्ड रीजन आएगा, इस ये वाला रीजन आएगा? यस सर। यस सर। क्लियर, सबको क्लियर है? Yes, sir. बोलो। हाँ, तो अपन लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा रीजन जिसमें बी तो है एंड ए नहीं है। क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। चलो सही है। तो अब बता दो मुझे फोर्थ वाले रीजन को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So U minus A union B, A union B complementary. तो देखो ये बच्चा सही बोला है, U में से अपन माइनस कर लेते हैं पूरा ये A और B को, A यूनियन B को, तो क्या अपने को फोर्थ वाला मिलेगा? यस सर। चलो ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा कौन बताएगा मुझे? So A union B complementary. एक सेकेंड, यहाँ पे आपने बताया U माइनस A यूनियन B, ठीक है। और एक चीज सोचो तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का अपन बोल सकते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। A कॉम्प्लीमेंट देखो कौन सा है और B कॉम्प्लीमेंट देखो कौन सा है। चलो इसको अपन और भी थोड़ा क्लियर करते हैं, सब ध्यान देना इस पे। ये अपना A है और ये अपना B है। तो A कॉम्प्लीमेंट को अपन येलो वाले पार्ट से डिनोट करेंगे, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, क्या ये सब कुछ आ जाएगा? अरे बताओ। ये तो A कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको हमने बोल दिया A कॉम्प्लीमेंट। और B कॉम्प्लीमेंट, तो B कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ये A कॉम्प्लीमेंट है। B कॉम्प्लीमेंट को अपन डिनोट करते हैं, इसको कौन सा कलर बोलते हो आप, जो भी बोलो। तो B कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, B को छोड़ के ये वाला पार्ट होगा। यस सर। पूरा। अगर अपन इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, ये थोड़ा उस पे ओवरलैप कर रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं तो अच्छा। दूसरे स्टाइल में लिखे तो देखो B कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट है, समझने की कोशिश करना। यस सर। तो देखो क्या दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या सिर्फ फोर्थ रीजन आएगा? इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है पता है? कॉमन पार्ट होता है। तो देखो क्या दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या अपने को फोर्थ मिलेगा? यस सर।
तो देखो अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कौन सा रीजन आ रहा है अपने पास? क्या फोर्थ वाला रीजन आ रहा है सिर्फ? ये अपना बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो अपन चलेंगे पहले ऊपर, यहाँ पे। अब सोचो अगर अपन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो तो कौन सा ये फोर्थ ही तो कॉमन आ रहा है दोनों में। क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये 4 आएगा? बोलो। यस सर। रीजन वाइज अगर अपन डिफाइन किए हैं तो यहाँ से कह सकते हैं ना, जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर अपन इंटरसेक्शन ले तो फोर्थ वाला ही है रीजन जो कि कॉमन आ रहा है। क्लियर है? अरे बोलो, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। गुड। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है बातें? चलो अब पॉइंट पीटीआर थर्ड लिखते हैं। 2 हो गया ना? हाँ। पीटीआर 3। इसमें पहला जो है, आप बताओ। अब देखो ए यूनियन बी को अपन लिख सकते हैं बी यूनियन ए भी, ठीक है ना? और ए इंटरसेक्शन बी को भी अपन लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए। तो क्या अपन ए माइनस बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए? हाँ सर। अरे नहीं ना। नहीं सर। हाँ नो नहीं लिख सर। सकते हैं। इसमें नहीं सर। हाँ इसमें नहीं लिखेंगे। और फोर्थ सोचो, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का जो है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, क्या इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे बी ट्रायंगल ए, ऐसा लिख सकते हैं? सिमेट्रिक sir. डिफरेंस ऑफ बी एंड ए हाँ सर। इक्वल नहीं यस आएगा? ठीक है, चलेगा। चलो इसमें और भी थोड़ा पॉइंट ऐड करते हैं। एक सेकंड, पेज का लेंथ थोड़ा बढ़ा लिया जाए। तो PTR 4 चलते हैं। PTR 4 इसमें पहला, आप A यूनियन A क्या होगा बताओ? दूसरा, A इंटरसेक्शन A क्या होगा ये भी बता दो। और ए यूनियन ए होगा। A होगा। A ए इंटरसेक्शन ए भी यही होगा। यस सर, इंटरसेक्शन ए भी यही होगा। A यूनियन यूनिवर्सल सेट। सर यूनिवर्सल ही होगा। यूनिवर्सल सेट। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, सब नहीं बताओगे, ठीक है ना? A यूनियन फाई और 6th वाला A इंटरसेक्शन फाई। देखते हैं कौन कौन जगह हुआ है और कौन कौन से लिया अभी तक। चलो आदित्य। हेलो आदित्य। यस सर। हाँ चलो तुम बताओ A यूनियन फाई क्या होगा? ए। A यूनियन फाई A होगा, बिल्कुल सही। चलो आलोक तुम बताओ A इंटरसेक्शन यूनियन सेट क्या होगा? A इंटरसेक्शन यूनियन सेट। आलोक। वो यूनियन है कि यूनिवर्सल? ये देखो यहाँ पे हमने क्या पूछा? A यूनियन ना? A यूनियन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पूछा है। ठीक है। A इंटरसेक्शन ये अपना क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या होगा बताना आलोक। यस सर। क्या होगा? अगर इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो क्या होगा? ये पूरा अपना, हाँ बिल्कुल A।
क्योंकि इन दोनों में जो अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या यही वाला रीजन तो आएगा? यस आएगा सर। ना? तो यहाँ यस पे सर। अपन ए बोलेंगे, बिल्कुल सही है। चलो और पूछा जाए। पारस, चलो तुम बताओ ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई। सर ए होगा। चलो इसने ए बताया है, तो और कौन बताएगा? नो सर, ये नहीं होगा। सर ए नहीं होगा। नल सेट होगा। नल सेट होगा, नल सेट होगा। फाई होगा, बिल्कुल। चलो यहाँ पे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल होगा, बिल्कुल। और ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए होगा। ए होगा सर। ए होगा। ए यूनियन ए क्या होगा? ए होगा। ए होगा, ए होगा। बिल्कुल। चलो अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखो कितना इजी सा हो जाएगा, ये सब कुछ समझ में आएगा ना, बहुत इजी सा। अगर रीजन में डिफाइन कर लोगे ना और समझ में आएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। सर ए इंटरसेक्शन फाई कैसे होगा? ए इंटरसेक्शन फाई मतलब क्या? नल सेट है ना, कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। हाँ। चलो पीटीआर कौन सा 5 होगा ना? सर 4 होगा क्या? लिख लेना। अब इसमें देखो ये अपना ए है और ये अपना बी है, ठीक है। तो अब बताओ इस वाले रीजन को अपन ने A1 बोला है, इस वाले रीजन को अपन ने 2 बोला है, इस वाले रीजन को अपन ने 3 बोला है और इस वाले रीजन को अपन ने 4 बोला है, और ये अपना यूनिवर्सल सेट है। आपको पता है ए में क्या क्या है? फटाफट बोलते चल रहा है। 1 और 2 है, और बी में क्या है अपना? 2 और 3। 2 और 3 है। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 2 है। और ए यूनियन बी में क्या है? सर 1 2 3। 1 2 3। तो 1 2 3 है, ठीक है। तो अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर एन ए मतलब क्या? उस सेट में कितना एलिमेंट होगा? जैसे अपन बात कर ले थोड़ा। ए सेट है जिसमें क्या है ना, 1 2 3 8 9 है। अगर एन ए लिखा है तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर ले। और ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो 5 है। क्लियर है? तो अब अगर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं एन ए यूनियन बी, तो हमने लिखा चलो एन ए प्लस एन बी। तो सोचो एन ए यूनियन बी में कौन सा रीजन के बारे में बात कर रहा है? क्या ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है? यस सर। और एन ए में देखो तो क्या क्या कौन सा रीजन आ गया इसमें? 1 और 2 रीजन आया क्या? यस सर। यस सर। और बी वाले में बताओ कौन सा रीजन आया? 2 और 3 आया। अब देखो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसमें एक 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा दिख रहा है। लेफ्ट साइड में क्या है? 1 2 3 है, राइट साइड में क्या है? 1 2 टाइम्स 2 और 3 है। तो जो एक्स्ट्रा है क्या अपने को उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन बी। 2 को तो अपन यही लिखते थे ना, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आता है ना इसका मतलब क्या है? बोलो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से।
फिर उसके बाद तुम लोग केमिस्ट्री क्लास करना। बताओ कोई कंफ्यूजन है आज जो पढ़े हो तो? नहीं है ना? सर नो सर। नो सर। ये अपना A है और ये अपना B है। A B, A में जो एलिमेंट है ना वो एक 1 है, दूसरा 2 है, 3 है, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो 4 है और 5 है, और इसमें 6 है और 8 है, ठीक है ना, और 9 है। तो आप देखो, अगर कोई बच्चा बोलेगा A यूनियन B, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में कितना है? 9 है। अरे है ना 9? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अगर अपने से पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में कितना एलिमेंट है? 5 है। सो 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B कितना है? 5 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B कितना है? 2 है। ठीक है ना? क्लियर है ना? कुछ अपन मिस कर दिए। 7 ए यूनियन बी 9 नहीं 8 होगा ना? 8 होगा। 7 लिखे, चलो 7 लिख लेते हैं, तो अब सब कुछ बढ़ जाएगा नहीं, या हटा दिया जाए? चलो हटा ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 होगा, क्योंकि 7 मिस है ना उसमें, तो ये 8 होगा। तो अब देखो, तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या वो सही बैठ रहा है? A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB सही है। माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर है? तो हाँ सर, सही है। प्लस यस सर, सही है। बिल्कुल। 10 - 2 = 8। ठीक है, चलो आगे अपन अगला जो होगा ना सेट्स का, वो और भी मजेदार होगा, ठीक है ना, और अपन क्वेश्चन करेंगे, सेट्स को समाप्त करेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर। 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 बाय।